फ्रेंड्स, दिस इज अंकित रंजन। आज हम लोग पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। ईसीजी क्या होता है? ईसीजी एक मशीन का नाम है ना। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी के बहुत सारे फंक्शंस है। आज हम उस फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ईसीजी का फंक्शन क्या होता है? ईसीजी ईसीजी के द्वारा हम अपना हार्ट रेट या हार्ट का रिदम पता करते हैं, है ना। हमारा हार्ट रेट कितना है, धीमा है या ज्यादा है, वो हार्ट रेट को हम ईसीजी की मदद से पता करते हैं। मेजर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है ना। मैंने आपको बताया था एसए नोड के बारे में, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स प्रोवाइड करता है ना। तो हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में भी पता कर सकते हैं ईसीजी की मदद से। और तीसरा फंक्शन क्या है? ईसीजी है ना, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी डिटेक्ट करता है। आपके हृदय संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसको भी डिटेक्ट कर सकता है। जैसे में आपने सुना होगा हार्ट अटैक या हार्ट ब्लॉकेज। कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता है कि हमारे हार्ट में क्या प्रॉब्लम है। उनको कभी कभी सीने में तेज दर्द होता है और वो चेकअप नहीं करवाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि हृदय संबंधित क्या बीमारी है वो कभी वो चेकअप ही नहीं करवाए। तो उसको चेक करवाएंगे। अब देखिए, हार्ट को है ना, अब हार्ट हमेशा पंप करते रहता है, 24 आवर्स पंप करता है। तो उसको पंप करने के लिए उसको भी तो फूड चाहिए होगा, उसको भी न्यूट्रिशन चाहिए होगा, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए होगा। हम यहाँ खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें चलने के लिए, हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होगा। एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो हार्ट को भी तो फूड चाहिए ना, हार्ट को भी फूड चाहिए। तो हार्ट को जो ट्यूब, जो ब्लड वेसल न्यूट्रिशन या ऑक्सीजन सप्लाई करता है, उसमें ब्लॉकेज आ जाना, है ना। तो उस ब्लॉकेज को भी डिटेक्ट कौन करता है? ईसीजी से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ, कि ब्लॉकेज कहाँ पर है। ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन है डिटेक्ट प्रॉब्लम रिलेटेड हार्ट मसल्स। अभी मैंने आपको बताया कि सबको एनर्जी की जरूरत होती है। तो जो अभी पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा हार्ट मसल्स का बना होता है, इसमें कोई भी बोन नहीं होता है। तो कौन से मसल्स का बना होता है? कार्डियक मसल्स का। मान लीजिए उस हार्ट के मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, है ना, वो धीरे धीरे खराब हो रहा हो या कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो उस प्रॉब्लम को भी डिटेक्ट कौन करता है? ईसीजी। तो ये फंक्शन है ईसीजी के। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ईसीजी। अब है रेस्टिंग ईसीजी। जब व्यक्ति रेस्ट की अवस्था में होगा उस समय उसके हार्टबीट का मूल्यांकन। नेक्स्ट है स्ट्रेस ईसीजी। जब कोई व्यक्ति स्ट्रेस में होगा उस समय उसके हार्टबीट का मूल्यांकन। तीसरा है हॉल्टर मॉनिटरिंग ईसीजी। 24 आवर्स तक, 24 घंटे तक उसके हार्टबीट का मूल्यांकन। वो उसके डेली एक्टिविटी में वो कब क्या कर रहा है, 24 आवर्स तक उसके हार्टबीट का मूल्यांकन करेंगे। तो ये है टाइप्स ऑफ ईसीजी। आपने मूवीज में देखा होगा इस तरीके की लाइनिंग। जब हीरो या हीरोइन किसी का एक्सीडेंट होगा, वो हॉस्पिटल पहुंचेंगे। हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद देखिएगा इस तरीके का आपको मूवीज में, मैंने ज्यादातर मूवीज में देखा है, इस तरीके से आपको डिस्प्ले पे ईसीजी जो मशीन होता है उसके डिस्प्ले पे इस तरीके का ग्राफ आपको दिखाई देगा, है ना। तो इसमें एक्चुअली 3 तरीके के वेव होते हैं, है ना। पहला पी, दूसरा क्यू आर एस और तीसरा टी। ये 3 वेव है ना। अब हम समझते हैं कौन से वेव का क्या काम है। पी वेव डिटेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम। मैंने आपको हार्ट में बताया था जो आर्ट्रियम है, आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है कौन सा? पी वेव। क्यू आर एस वेव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको दिखाता है क्यू आर एस। टी वेव रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव दिखाता है रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है। इसी को बोलते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ आर्टरिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, और रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल को बोलते हैं रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है। तो एक्चुअल में ईसीजी का डेफिनेशन क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। ये जो वेव्स है ना, वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ना। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ के फॉर्म में। इस ग्राफ को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
मशीन का नाम ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और एक और ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो ग्राफ बनता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो एक जो कार्डियक साइकिल चलता है उसमें समय कितना लगता है, 0.8 सेकेंड। ठीक है, इतना आप रिवीजन करिए। धन्यवाद।